नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त कंपनी के बारे में बताऊंगा जो पिछले साल लिस्ट हुई है। लिस्टिंग गेन इतना जबरदस्त नहीं दिया, पर उसके बाद उस कंपनी ने एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 4 गुना कर दिया है। यानी कि 400% का रिटर्न एक साल में दिया है और अभी भी इसमें इतनी ग्रोथ बाकी है क्योंकि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स इतने जबरदस्त आ रहे हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस कंपनी को बाय एंड होल्ड करना है। मुझे ऐसे लगता है ये कंपनी हर साल अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो पिछले साल जनवरी में 150 रुपए के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई है। उसके बाद कोरोना की वजह से कुछ गिरावट हुई थी और उसके बाद जो इसने ग्रोथ दिखाई है दोस्तों, आज इसने अभी कुछ दिन पहले ही इसने 580 के आसपास का हाई मारा है। यानी कि 150 रुपए से 580 के आसपास ये कंपनी भागी है। यानी कि बहुत ही तेज भाग रही है ये कंपनी। और ऐसे नहीं है कि ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी है, ये कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो ये कंपनी है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। देखिए, पाइपिंग सेक्टर में काम करती है, वही काम जो एस्ट्रल पाइप्स करती है। एस्ट्रल पाइप्स आपको पता है कितना बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, उसने भी अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया हुआ है। तो उसी की फील्ड में ये इतनी अच्छी कंपनी है। यानी कि हम देखते हैं कि अगर वो कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ ला सकती है तो ये भी कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ ला सकती है। जैसे केमिकल सेक्टर की कंपनीज होती हैं, वैसे हम देखते हैं एक कंपनी में कितनी ग्रोथ बाकी है तो वो उस तरीके से कितने मल्टीबैगर्स केमिकल सेक्टर में हैं, वैसे ही इस सेक्टर में भी मल्टीबैगर्स हैं और ये सेक्टर में मल्टीबैगर्स बन सकते हैं। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो देखिए वही काम है जो मैंने बताया एस्ट्रल पाइप्स का है। प्लम्बिंग का काम है, प्लम्बिंग के इक्विपमेंट्स बनाती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है, ये पाइपिंग सिस्टम बनाती है उनकी। सीवेज का काम है, यानी कि सीवेज के जो इक्विपमेंट्स है वो बनाती है। अंडरग्राउंड में अगर कोई पाइपिंग सिस्टम है वो बनाती है। एग्रीकल्चर एंड बोरवेल, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर किसी ने बोरवेल वगैरह लगाने तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और भी इसके प्रोडक्ट्स है। वाटर स्टोरेज टैंकर्स बनाती है ये कंपनी, सॉरी, वाटर स्टोरेज टैंकर्स बनाती है। यहां पे आप देख सकते हैं केबल डक्ट्स बनाती है। और लास्ट में जो आप देखेंगे दोस्तों, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट कमिंग सून, यानी कि अभी भी ये कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट कर रही है। यानी कि कंपनी पूरा पूरा ग्रो करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जब ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं दोस्तों, तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी जो है अपने मार्केटिंग पे भी पैसा खर्च रही है। जब भी मार्केटिंग पे खर्च रही है यानी कि एक्सपेंशन पे, मार्केटिंग भी एक एक्सपेंशन का तरीका है, यानी कि अपने आप को एक्सपैंड करने का इसका तरीका बहुत जबरदस्त है। अगर मैं आपको बात करूंगा इसके बारे में तो ये आप देख सकते हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स कंपनी का नाम है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये कंपनी है बीएसई एनएलसी दोनों पे लिस्टेड है, पर यहाँ पे आप मार्केट कैप देखेंगे अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। दूसरी बात, आरओसी आरओई वेरी गुड, बहुत अच्छा आरओसी आरओई है इस कंपनी का, जिसका 20% से ऊपर होता है। मुझे ऐसे लगता है वो काफी अच्छा आरओसी आरओई है। ठीक है, तो इस मामले में ये कंपनी ओके है। अभी भी फेस वैल्यू देख सकते हैं 10 है इसकी, यानी कि ये कंपनी फेस वैल्यू भी इसकी अच्छी है। और क्या बोलते हैं, इसने कभी भी ये कंपनी स्प्लिट हो सकती है। अभी आप इसमें एक चीज देखेंगे इस कंपनी के बारे में, देखिए ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। यहां पे आप देखेंगे इसको प्रोज में अगर आप जाएं तो दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि अपना डेट भी ये कम करती जा रही है। जब कंपनी डेट फ्री होती है यानी कि ये बुरे कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकती है। अब मैं आपको बात करूंगा इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों मैं बात करूं, क्योंकि अभी ही कंपनी लिस्ट हुई है। देखिए, कोरोना की वजह से इसमें कुछ गिरावट हुई थी इसके प्रॉफिट्स में, पर उसके बाद आप देख सकते हैं कितने जूम करके इसने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाए हैं। सीधे ही एक क्वार्टर में 47 कर दिया, यानी कि 4 गुना का इसने प्रॉफिट ग्रोथ की। उसके बाद भी जब इतना ज्यादा कंपनी ग्रोथ करती है तो कंपनी की ग्रोथ कभी कभार रुक जाती है, कंसोलिडेशन में भी आ जाती है। पर दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक तो वही होता है जो ग्रोथ पे ग्रोथ करता रहता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस था, जैसे कि प्रिंस पाइप्स है। देखिए अभी भी इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है, देखिए इस उसमें भी इसने कितनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। मैंने इस स्टॉक को यहां पे पहचान लिया था कि ये मल्टी बैगर बनेगा, पर फिर भी मैं देख रहा था कि एक और क्वार्टर का रिजल्ट का वेट करें कि ये कंपनी अभी भी अच्छे प्रॉफिट शो करती है। तो दोस्तों, इसके कल परसों ही प्रॉफिट्स के रिजल्ट आया है, तो 67 से लेकर इसने 97 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है और उससे कई गुना ज्यादा दोस्तों इसका सेल्स है। देखिए सेल्स कितना ज्यादा है इसका,
वो तो इसके एक्सपेंसेस बढ़ गए दोस्तों, वो तो इसके एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी का प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हुआ, पर अगर आप सेल्स देखते हैं उसमें कहीं गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इस कंपनी की। ऐसा नहीं है कि इसने अपना प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटाया है, बल्कि इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट रखा है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये है इतनी जबरदस्त कंपनी ये। अभी मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं। देख लीजिए, यहाँ पे तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि एक साल में इसने कितने जबरदस्त रिटर्न दे दिए हुए हैं। अगर आप इसका कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो दोस्तों ऐसी कंपनियां तो ढूंढने से भी नहीं मिलती जो इतना तेजी से अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही हैं दोस्तों। देखिए 49 यानी कि 50% के आसपास तो 5 साल से लगातार ग्रोथ है इसकी, प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए दोस्तों, अगली चीज मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा। प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूं तो इतने टाइम में इन्होंने अभी तक तो अपनी जो है अपनी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम नहीं किया है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी को अपने प्रमोटर्स पे पूरा पूरा विश्वास है। FIDIA की होल्डिंग बढ़ी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें अभी पता चला है, अभी अब पता चला है कि पिछले क्वार्टर से लेकर अभी तक, देखिए अभी तक यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पे देखिए FII की होल्डिंग यहां तक हमें पता चल रही थी कि भाई ये कम होल्डिंग है, पर इस क्वार्टर में क्या सामने आया कि इसकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। यानी कि FII ने इस कंपनी पे नजर रखनी शुरू कर दी है, और जिस दिन ये इनकी और FIIs की नजर इसमें पड़ी तो ये कंपनी ऐसे भागेगी कि क्या ही बताऊं, एक साल में 5-5, 6-6%, 5-5, 6-6 गुना बढ़ जाएगी। जैसे इंडिया मार्ट बढ़ी थी, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी बढ़ी थी, वो भी इसीलिए भागी थी कंपनीज क्योंकि उसमें FII DII सीधे भाग के आ गए। पर DII ने तो इसमें फिर भी एक अच्छा खासा पैसा लगाया है, आप देख सकते हैं। और जैसे ये कंपनियां पैसा लगाती हैं, स्टेक्स खरीदती हैं ऐसी कंपनीज में, तो किसके हाथ से पैसा जाता है? ये जाता है हम जैसे पब्लिक के हाथ से। देखिए पब्लिक से हमारे स्टेक्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि ये शेयर्स किसने खरीद लिए हुए हैं? FII ने ये शेयर्स खरीदे थे। तो दोस्तों ये रीजन है। मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त कंपनी है। ये कम से कम कुछ नहीं तो हर साल आपका पैसा डबल नहीं करेगी तो कम से कम 60-70% का CAGR जरूर देगी। और अभी ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, देखते ही देखते ये कंपनी मिड कैप बनेगी, देखते ही देखते ये कंपनी एक लार्ज कैप बन जाएगी। ऐसा ही सेम पैटर्न मुझे देखने को मिला था डिक्सन में नहीं, दीपक नाइट्राइट में। जब वो 100-200 रुपए की कंपनी थी तब देखने को मिला था कि वो कंपनी के इतने जबरदस्त क्वार्टर रिजल्ट्स आते थे और एकदम से ही वो कंपनी 300-400 से लेके आज 1800 पे ट्रेड कर रही है। तो ऐसे ही दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं जिनके क्वार्टर रिजल्ट्स इतने जबरदस्त आते हैं। आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं, इस प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन हाँ जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था कि अगर आप इसका पीई रेशो देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कंपनी एक्सपेंसिव तो नहीं है दोस्तों, इसका पीई रेशो देखिए। यहाँ पे आप इसकी इंडस्ट्री में देख सकते हैं। अगर एस्ट्रल पाइप्स का देखेंगे तो एस्ट्रल पाइप्स का पीई कितना है? 119 रुपए। और प्रिंस पाइप्स का देख लीजिए कितना है? सिर्फ 28 रुपए। यानी कि ये कंपनी का अभी भी पीई ज्यादा नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? ये कंपनी अगर ऐसे ही प्रॉफिट्स देती रही तो सबसे पहले तो ये कंपनी का पीई रेशो बढ़ेगा, यानी कि प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले टाइम में इसके जितना भी पीई हो सकता है इसका। ठीक है, क्योंकि कंपनी हमेशा कम पीई पे नहीं करती है ट्रेड, वो ज्यादा पीई पे बढ़ जाता है उसका, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन प्रीमियम होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए। ऐसी ही और मल्टीबैगर स्टॉक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछिए अगर कोई भी आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। धन्यवाद दोस्तों।